एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ पे हम एक नया एडजस्टमेंट सीखेंगे। एडजस्टमेंट को भी हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं, कैसे स्ट्रेटजी को यहाँ पे हम बैलेंस करने वाले हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। गैप अप गैप डाउन में कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें करने हैं वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। और आज का जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कम्प्लीटली एक नया सेटअप यहाँ पे हम देखने वाले हैं और इसको भी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में समझने वाले हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे हम समझेंगे, मार्जिन कितना लगने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है और एडजस्टमेंट का भी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हम समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ से हम कोई भी अपना एक रिसेंट का वीक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले 6 जून वाला यहाँ पे अपना वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास रहने वाली है। स्ट्रैटेजी को जो है यहाँ पे हम आप बैंक निफ्टी के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे निफ्टी एंड फिन निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। 12 जून जो है ये हमारा है यहाँ पे रीसेंट एक्सपायरी। देखिए, हमें करना क्या है, जो भी हमारा एट द मनी होगा, सबसे पहले हमें अपना एट द मनी फाइंड करना है। अगर हम स्पोर्ट का प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे 49,228 रुपये के आसपास का हमारा स्पोर्ट का प्राइस चल रहा है। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया, 49,200। एट द मनी से 500 पॉइंट छोड़ के, ठीक है, हमें क्या करना है, एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना यहाँ पे पुट साइड के अंदर, और एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना यहाँ पे होल साइड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो स्प्रेड कैसे क्रिएट किया जाता है, जितने भी क्वांटिटीज में हम बाय करते हैं उससे डबल क्वांटिटीज में हमें यहाँ पे सेल करना होता है नेक्स्ट स्ट्राइक को। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम अपना कॉल साइड में भी आते हैं और कॉल साइड में भी इसी तरह से यहाँ पे हम अपना एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 500 पॉइंट दूर का ही यहाँ पे हमें हेज बाय करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमने एक हेज बाय किया है पुट साइड के अंदर और यहाँ पे भी हम कॉल साइड के अंदर भी यहाँ पे हेज बाय कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है यहाँ पे हमारा बैटमैन स्ट्रैटेजी का, वो होता है यहाँ पे अनडिफाइंड लॉस होता है। लेकिन ये वाला जो हमारा स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर डिफाइन लॉस है और काफ़ी कम हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अगर आप मार्जिन देखेंगे 77,000 के आसपास का मार्जिन आपको यहाँ पे लगने वाला है एक लोट के अंदर। ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, अभी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 1.9% के आसपास ये हमारी यहाँ पे रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है पुट साइड के अंदर, और 1.8% के आसपास का रेंज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। तो ये तो हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करनी है। तो ये जो हमें टॉप वाले पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये वाला जो हमारा टॉप वाला पार्ट है दोनों साइड में, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है या फिर इन दोनों एरिया में किसी भी एरिया को मार्केट ब्रेक करता है, तो हम इस साइड का, या फिर मान लीजिए पुट साइड की तरफ मार्केट आता है, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है उसको यहाँ पे हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से करना है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आगे समझाता हूँ। अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 लोट्स में बाय किया हुआ है, 10 लोट्स में डबल क्वांटिटीज में सेल किया हुआ है, और 5 लोट्स में ही हमने यहाँ पे अपने हेज को यहाँ पे बाय किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 3,89,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लगता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा 67 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 526 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे क्या है, मिडिल में ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी मोमेंटम हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा और यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे 638 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं तो 465 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
और अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो मार्केट हमारा इस टॉप वाले यहाँ पे रीजन में, यहाँ पे एरिया में यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मार्केट ने ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो हमें क्या करना है, ये जो मार्केट जो है कॉल के ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कॉल के अंदर यहाँ पे हमें जो लॉस देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है और यहाँ पे आगे एक्सपायर हो जाता है तो हमारा 3.7% के आसपास का लॉस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस लॉस को ही हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट वाला पार्ट समझते हैं। हमारा जो एडजस्टमेंट है उसके यहाँ पे 2 स्टेप होने वाले हैं। पहला स्टेप क्या है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो भी हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन है, जहाँ पे भी हमारा ब्रेक इवन टच होने वाला है, यानी कि हमारा ब्रेक इवन कहाँ पे टच होने वाला है, यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। तो हमारा ब्रेक इवन क्या है, यहाँ पे 50,100 के आसपास का हमारा ब्रेक इवन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे हमें ब्रेक इवन बाय करना है और जो पहले हेज हमने बाय किया है उसको यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो ब्रेक इवन है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कॉल साइड में तो 50,100 का हमारा ब्रेक इवन है। इसको यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है। ठीक है, जितनी क्वांटिटीज में हमने यहाँ पे बाय किया हुआ था पहले वाले लेग में, जितने में बाय किया था उतनी क्वांटिटीज में हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। और जो पहले हेज हमने यहाँ पे बाय किया था 50,300 का, उसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। देखिए इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा यहाँ पे जो मैक्स लॉस था, यहाँ पे आप देखेंगे कोल साइड पे, वो अब रिड्यूस हो चुका है। पहले 3.7% के आसपास था, अब हमारा यहाँ पे रिड्यूस होके 1.4% के आसपास का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आप इस लॉस को और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आपको ध्यान देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट साइड में आना है। जहाँ का भी हमारे ब्रेक इवन यहाँ पे टच होने वाला है उससे अपोजिट साइड में आना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें पुट साइड के अंदर यहाँ पे आना है। और पुट साइड में जब हम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 3 लेग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारे पास सेकंड लेग है जिसको हमने डबल क्वांटिटी में यहाँ पे सेल किया हुआ है, और ये हमारे पास थर्ड लेग है, ये जो हमारा एच भी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे सेकंड लेग के अंदर, ठीक है, हमें और क्वांटिटीज को यहाँ पे इंक्रीज करना है। जितनी क्वांटिटीज में हमने फर्स्ट लेग को डाला हुआ है उतनी क्वांटिटीज को हम यहाँ पे और इंक्रीज करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने 5 लोट्स में बाय किया हुआ था और 5 लोट्स यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं सेलिंग साइड में। तो यहाँ पे 5 लोट्स को हम यहाँ पे और ऐड करने वाले हैं हेज के अंदर। तो यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड लेग के अंदर अपनी क्वांटिटीज को यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है। कितना इंक्रीज किया हुआ है, जितना हमने पहले लोड के अंदर क्वांटिटी डाली थी उतने लोड से हमने यहाँ पे और इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है एडजस्टमेंट का। इससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अब हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे रिड्यूस होके सिर्फ और सिर्फ 0.2% के आसपास का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ 0.2% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस एडजस्टमेंट के अंदर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मार्जिन की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। फिर लोगों का डाउट होगा कि अगर मार्केट और आगे की तरफ जाता है और यहाँ पे आता है तो यहाँ की प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो वो कब करेंगे, जब हमारा ये जो ब्रेक इवन है ये ब्रेक हो जाएगा तब यहाँ पे हम इस साइड के प्रॉफिट को भी इंक्रीज करेंगे। उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 300 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 0.4% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1966 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0.7% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अभी 3360 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 1.7% के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8146 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक वेट करना है, आप यहाँ पे भी इस प्रॉफिट को लेके यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी को लेके यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक, एकदम एंड तक आपको यहाँ पे वेट करने की यहाँ पे नीड नहीं है। तो आप यहीं पे अपने स्ट्रैटेजी को लेके, अपने प्रॉफिट को लेके यहाँ पे निकल सकते थे। तो अभी के यहाँ पे हमने अभी इस वीक में हमने समझा कि स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करना है, कैसे एडजस्ट करना है, क्या दोनों स्टेप वाले। नेक्स्ट हम वीक के अंदर समझेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो तो किस तरह से हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, गैप अप गैप डाउन के लिए किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है वो अब यहाँ पे हम सेकंड वीक के अंदर समझना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को आप देखना, अभी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत नए यहाँ पे सीखने को मिलने वाले हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से अभी हमने जून का एक वीक बैकटेस्ट किया था और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब एक अपना रिसेंट वाला जो मंथ है, मई वाला मंथ है, उसका कोई भी हम एक यहाँ से रैंडम यहाँ पे वीक ले लेते हैं और उसको यहाँ पे बैकटेस्ट करते हैं और बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे हम समझना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी एक रैंडम वीक ले लेता हूँ, 2 मई वाला यहाँ पे वीक हम ले लेते हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे हमारी रहने वाली है और अभी जो स्ट्रैटेजी है वो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बना रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फिन निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एक्सपायरी है वो 8 मई के आसपास का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा एट द मनी है उससे 500 पॉइंट दूर का यहाँ पे 500 पॉइंट दूर पे हमें अपना एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना पुट साइड के अंदर अपना एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आते हैं और कॉल साइड के अंदर भी यहाँ पे हम अपना एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना हैच एक बाय करना है 500 पॉइंट दूर का। यहाँ पे मैं अपना एक हैच बाय करूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे लिमिटेड हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक लॉट में बाई किया हुआ है, डबल क्वांटिटीज में हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है और एक हैच बाई किया हुआ है। तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 70,000 के आसपास का यहाँ पे हमारा मार्जिन लग रहा है। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, हमारा मैक्स लॉस है और प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 58% के आसपास की आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपना ब्रेक इवन देखेंगे तो 1.7% के आसपास का ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पे पुट साइड के अंदर। 1.6% के आसपास का ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं और जैसे एडजस्टमेंट का हमें मौका मिलेगा तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट भी यहाँ पे करने वाले हैं। उससे पहले हम अपने लोड्स को भी यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 लोट्स में यहाँ पे बाई किया हुआ है, डबल क्वांटिटीज में सेल किया हुआ है और 5 लोट्स में अपने हेजेस को यहाँ पे हमने बाई किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 870 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं, 53 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, 789 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1238 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है हमारा। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये वाला जो एरिया ये ब्रेक कर दिया है। इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे करते हैं, अब देखिए यहाँ पे 2300 के आसपास का हमारा लॉस दिखा रहा है। थोड़ा सा और अगर हम इसको पीछे करते हैं तो यहाँ पे 760 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट था। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 200 के आसपास का यहाँ पे हमारा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट का जैसे कि हमने पहले भी सीखा था कि यहाँ पे 2 स्टेप यहाँ पे हमारे होने वाले हैं। पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारा ब्रेक इवन है उसको यहाँ पे हमें बाय करना है, जिस साइड का भी हमारा ब्रेक इवन टच होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितने पे है, 48,571 पे हमारा ब्रेक इवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48,000 यहाँ पे 600 का हम अपना ब्रेक इवन यहाँ पे बाय कर लेंगे। पहला स्टेप यही है और जो हमारा पहले वाला है तो उसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 48,600 का यहाँ पे मैं अपना बाय कर रहा हूँ और जो पहले हमने हेज बाय किया था उसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारी पोजीशन क्या है, हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपोजिट साइड में आना है। ठीक है, अब अगर आप अपोजिट साइड में आते हैं, कॉल साइड में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेग बचे हुए हैं। ये हमारे पास पहला लेग है, ये हमारे पास सेकंड लेग है जिसको हमने डबल क्वांटिटी में यहाँ पे सेल किया हुआ है, ये हमारे पास हेज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना हमने 5 लोड्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं पहले वाले लेग के अंदर, इतने हम यहाँ पे 5 लोड्स को यहाँ पे और ऐड करेंगे सेकंड लेग के अंदर और अपने हेज के अंदर भी यहाँ पे अपने 5 लोड्स को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारा मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 0.2%। ठीक है, हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना है, यहाँ पे हमारा 0.2% के आसपास का ही यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे हमारा ये ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ का लॉस भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को यहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 958 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। थोड़ा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1214 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर अब आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 2349 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 1793 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और हमारा ये जो ब्रेक इवन है ये हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आपको डायरेक्शन का इतना पता नहीं है, अगर आपको लगता है कि मार्केट इतना नीचे नहीं जा सकता, तो आप छोटा मोटा लॉस लेके यहाँ पे निकल सकते हैं या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आप यहाँ पे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन का पता है तो यहाँ पे आप इस लॉस को एलिमिनेट करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है, अगर आप अपोजिट साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए इतना कुछ यहाँ पे प्रीमियम्स हमारे पास बचे नहीं है। अगर हम यहाँ पे अपने लेग्स को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको बुक करना है और यहाँ पे हमें अंदर की तरफ शिफ्ट करना है ताकि हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल सके। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन को यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है,
अगर यहाँ पे हम कॉल साइड की पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं और इसको थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे हम अपना एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जितने दूर का हेज यहाँ पे हमने बाई किया था पहले, उतने दूर को यहाँ पे हम हेज बाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे अभी भी 0.4% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो जो हमारा लॉस था वो तो हमें यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अगर आप चाहें इस प्रॉफिट को आपको और इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आप 5 लोट्स को और ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हेज के अंदर भी 5 लोट्स को आप और ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है यहाँ पे और इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 1.4% के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाता है तो। क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन का इतना कंफर्म यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे और क्वांटिटीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट रिवर्स होकर यहाँ पे आया था मिडल में, तो आप इसको वापस से यहाँ पे दूर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन का यहाँ पे कंफर्मेशन है तो यहाँ पे आप और क्वांटिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1.2% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1.4% के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुका है। जितना हमारा प्रॉफिट था यहाँ पे उतना हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी भी 1.4% के आसपास का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है, और हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले डे पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन के लिए आपको क्या करना है, जिस साइड का भी आपको रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हेज यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। जैसे ही आपका मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला हो, आप एक्स्ट्रा हेज यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट डे आपका मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पे जो आपने हेज बाय किया हुआ है, एक्स्ट्रा हेज बाय किया, उसको यहाँ पे आप एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग लगभग जो आपका ओवरनाइट रिस्क है वो आपको एलिमिनेट होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरह से आप गैप अप गैप डाउन के लिए भी यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से हम रिवर्सल का भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर रिवर्स होके मार्केट यहाँ पे वापस आ जाता है तो आपको क्या करना है, अपनी पोजीशंस को दूर की तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी ये जो रेंज है ये आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सभी तरह के एडजस्टमेंट को यहाँ पे डिस्कस किया है, कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बैलेंस करना है, कैसे स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, रिवर्सल के केसेस में कैसे एडजस्ट करना है, गैप अप गैप डाउन्स में कैसे करना है, सारे सिनेरियोज को हमने यहाँ पे कवर किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो आप एनरोल करा सकते हो। काफ़ी एक एडवांस वेबिनार होने वाला है, काफ़ी नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। डिटेल वीडियो मिल जाएगा वेबिनार के बारे में, जहाँ से आप और जान सकते हो वेबिनार के बारे में। व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके भी आप एनरोल करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का भी नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।